नमस्कार, मेरा नाम रिनेश है। मैं मुंबई शहर का हूँ। मैं नीट और जेईई के एग्ज़ाम्स के लिए केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। तो आज हम केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। पहले हम देखेंगे कि केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है। केमिस्ट्री, जिसको हम रसायन शास्त्र भी कहते हैं, ठीक है? हम लोग उसको मराठी में या हिंदी में क्या कहते हैं? रसायन शास्त्र। यानी हम यहाँ पे क्या करते हैं? रसायन के बारे में स्टडी करते हैं। रसायन मतलब केमिकल्स, ठीक है? तो ये केमिस्ट्री या रसायन शास्त्र क्या होता है? केमिस्ट्री किंवा रसायनशास्त्र काय आहे? तो हम इंग्लिश में बोलते हैं कि केमिस्ट्री क्या होता है? इट इज नथिंग बट स्टडी ऑफ सब्सटेंसेस। हम क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ सब्सटेंसेस। सब्सटेंसेस का मतलब होता है पदार्थ। तो हम केमिस्ट्री या फिर रसायन शास्त्र में क्या पढ़ते हैं? पदार्थ के बारे में। पदार्थ क्या होते हैं, इनके क्या गुण धर्म होते हैं। गुण धर्म मतलब प्रॉपर्टीज, ठीक है? तो इनके गुण धर्म क्या होते हैं, एक सब्सटेंस कोई दूसरे सब्सटेंस के साथ क्या प्रतिक्रिया देता है ना। दो सब्सटेंस, अगर तुम्हारे पास कोई दो पदार्थ है तो आपस में उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी, है ना? वो क्या नया सब्सटेंस बनाएगा। यहाँ पे हम केमिकल रिएक्शंस देखते हैं। तो केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है? एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के साथ प्रतिक्रिया करता है ना। वो आपस में रिएक्ट करके क्या करते हैं? कोई एक दूसरा नया सब्सटेंस बनाते हैं। तो हम यहाँ पे बेसिकली हम यहाँ पे क्या पढ़ते हैं? पदार्थ के बारे में, स्टडी ऑफ सब्सटेंसेस। ये एक विज्ञान का प्रकार है जहाँ पे हम सब्सटेंस के बारे में पढ़ते हैं। सब्सटेंसेस मतलब पदार्थ। पदार्थ का गुण धर्म क्या होता है, पदार्थ को हम कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे उपयोग में ला सकते हैं, एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के साथ क्या प्रतिक्रिया दे सकता है, हमें क्या फायदा हो सकता है, इनके कौन से गुण धर्म ऐसे कि जिनसे हमें फायदा हो सकता है। तो उनके बारे में हम रसायन शास्त्र किंवा केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। अब ये पदार्थ का मतलब होता क्या है, हम किसको पदार्थ बोलते हैं? पदार्थ हम उसको बोलेंगे जो पूरे स्पेस में क्या है, कुछ जगह लेता है। वो क्या करता है? कुछ जगह लेता है। जगह मतलब वॉल्यूम। यस और नो? सो कोई स्पेस में क्या लेगा? ये जो स्पेस हमें दिख रहा है, हमारे आजू बाजू का जो सराउंडिंग है ना, तो जो उसमें कुछ जगह लेगा, उसके पास कुछ जगह होनी चाहिए। वो कुछ जगह लेगा स्पेस में, और जिसके पास मास होगा, उसका खुद का क्या होगा? मास होगा, वजन, है ना। तो हम क्या बोलते हैं? उसको हम पदार्थ बोलेंगे। ऐसी कोई चीज जो कुछ जगह ले, है ना, उसको कुछ जगह चाहिए पूरे यूनिवर्स में, और उसके पास खुद का मास होना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पदार्थ। हमारी जो दुनिया है वो पदार्थों से भरी पड़ी है। हमारे दुनिया में हम जो भी देखते हैं, हम जो भी महसूस करते हैं, वो सब क्या है? पदार्थ है। हमारा जीवन पदार्थ पे ही रहता है। पदार्थ के बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। जैसे कि फूड, जो हम खाना खाते हैं, फूड जिससे हमें पोषक तत्व मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन, ये सारे पोषक तत्व है जो हमारे बॉडी को चाहिए। तो वो सब क्या है? वो भी सब एक पदार्थ है ना। वो भी एक अलग अलग टाइप के पदार्थ है। फिर जो पानी हम पीते हैं, वाटर, फिर जो हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, एयर में से ऑक्सीजन हमारा लंग्स अंदर लेता है। ये एयर, ये सब क्या है? ये सब पदार्थ ही तो है ना। एयर भी क्या लेता है? जगह लेता है। एयर का भी कुछ वजन होता है, वो दिखता नहीं है लेकिन उस, है ना, एयर को भी जगह चाहिए, ठीक है। उसका भी कुछ वजन होता है एयर का। एयर भी क्या है? इट इज नथिंग बट पदार्थ। हम जो भी देखते हैं हमारे आजू बाजू, या हमारा खुद का बॉडी हम देख ले, तो सब पदार्थों से तो बना है ना। पदार्थ को पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। सब्सटेंसेस को पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये तो हमारा बेसिक चीजें है। हमारा जो दुनिया बना हुआ है वो ये सब्सटेंसेस से तो बना हुआ है। यस और नो? इसलिए हम ये सब्सटेंसेस क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, इनके क्या प्रॉपर्टीज होती है, गुण धर्म क्या होते हैं, वो सब हम कहाँ पे पढ़ते हैं? केमिस्ट्री में, ठीक है। टीवी जो हम देखते हैं, ठीक है, गाड़ी जो चल रही है, गाड़ी के अंदर जो पेट्रोल, डीजल या फिर नेचुरल गैस जो भी है यूज हो रहा है, सब क्या है? सब पदार्थ है, सब सब्सटेंसेस है। ये सब्सटेंसेस कैसे बनते हैं, इसके क्या, इसको हम कैसे उपयोग में ला सकते हैं, एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं ना। तो हम सब कहाँ पे पढ़ते हैं? रसायन शास्त्र, या फिर हम बोलते हैं केमिस्ट्री में, ठीक है। सब्सटेंसेस बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे तुम्हें मालूम है, जो सब्सटेंसेस होते हैं, जो पदार्थ होते हैं, वो बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एलिमेंट, तुम्हारा जो सब्सटेंस है वो क्या हो सकता है? एलिमेंट हो सकता है।
जिसको तुम घटक बोलते हो, मिक्सचर हो सकता है जिसको तुम मिश्रण बोलते हो, कंपाउंड हो सकता है। सो ये सब क्या है, अलग अलग टाइप के सब्सटेंस है। तुम्हारा जो सब्सटेंस होगा वो ये तीनों में से कोई एक प्रकार का होगा। वो एलिमेंट हो सकता है, मिक्सचर हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, कंपाउंड हो सकता है। आज आपण बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या विषयाबद्दल शिकणार आहोत। हम आज किसके बारे में पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, या फिर इसको हम बोलते सेंद्रिय रसायन शास्त्र। ठीक है। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री म्हणजे सेंद्रिय रसायनशास्त्र। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मध्ये आपण काय करतात, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मध्ये आपण ऑर्गेनिक पदार्थ किंवा सेंद्रिय पदार्थचा अभ्यास करतात। सो आपण आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बद्दल थोडा अभ्यास करणार। सो आपण या विषयात ऑर्गेनिक पदार्थ, ऑर्गेनिक सबस्टेंसेस चा अभ्यास करतो। पण हे ऑर्गेनिक सब्सटेंस काय आहे, किसको हम ऑर्गेनिक सब्सटेंस बोलेंगे, है ना, वो भी हमें जानना पड़ेगा। क्योंकि हमें मालूम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ते हैं, है ना। सो ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होता है। सो कोई भी पदार्थ वो किससे बना हुआ होता है, अणुओं और परमाणुओं से। सो दे आर मेड अप ऑफ एटम। एटम मतलब अणु, एंड मॉलिक्यूल्स मतलब परमाणु। सो क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऑर्गेनिक नहीं, कोई भी सब्सटेंस किससे बना होता है, या तो अणुओं से बना होता है या परमाणुओं से बना होता है। दो अणु मिलके आपस में क्या बनाते हैं, परमाणु बनाते हैं ना, दो तीन चार, है ना, ये सारे अणु आपस में मिलके क्या बनाते हैं, परमाणु। सो कोई भी पदार्थ है वो अणुओं और परमाणुओं से बना हुआ होता है। अभी कौन से पदार्थ को हम ऑर्गेनिक बोलेंगे या फिर हम बोलेंगे सेंद्रिय पदार्थ। सो जो पदार्थ के परमाणु, है ना, पदार्थ लेंगे हम तो वो पदार्थ में क्या होंगे, उसके बहुत सारे परमाणु होंगे। सो वो परमाणुओं में कार्बन और हाइड्रोजन के एटम की बॉन्डिंग एंड आणखी कार्बन कार्बनची बॉन्डिंग बना हुआ मिलेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक सब्सटेंस। जो कंपाउंड के या फिर सब्सटेंस के परमाणु में हमें क्या मिलेगा, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्डिंग और कार्बन कार्बन का बॉन्डिंग। कार्बन हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ होगा और कार्बन का अणु दूसरे कार्बन के अणु से जुड़ा हुआ होगा। सो अगर हमें ये दो चीजें दिखेगा कोई भी पदार्थ में तो उसको हम बोलेंगे ऑर्गेनिक सब्सटेंस। बेसिकली जो भी सब्सटेंसेस तो बहुत टाइप के हो सकते हैं, ऑर्गेनिक हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक हो सकते हैं, है ना। तो हम किसको ऑर्गेनिक सब्सटेंस बोलेंगे, जो सब्सटेंस के परमाणु में क्या होगा, मॉलिक्यूल्स में क्या होगा, कार्बन और हाइड्रोजन के अणु के बीच में बॉन्डिंग हुआ रहेगा और कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्डिंग हुआ रहेगा। सो जो पदार्थ के परमाणु में कार्बन और हाइड्रोजन एटम की बॉन्डिंग और कार्बन कार्बन की बॉन्डिंग हमें मिलेगी, उसको हम बोलेंगे ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ठीक है, या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड। आता तुम्हाला हे माहित असतं की कार्बनची किती व्हॅलेन्सी असते, 4। कार्बनची किती व्हॅलेन्सी असते, 4। याचा अर्थ काय असतं कि कार्बन कोई भी 4 अलग अलग अणुओं के साथ क्या कर सकता है, जुड़ सकता है ना। कार्बन की 4 वैलेंसी है, मतलब वो कोई अलग अलग 4 अणुओं के साथ क्या कर सकता है, जुड़ सकता है। यहाँ पे हम हाइड्रोजन लगा सकते हैं, यहाँ पे हम दूसरा कार्बन लगा सकते हैं, दूसरा कार्बन का अणु लगा सकते हैं, यहाँ पे हम चाहे तो क्लोरीन लगा सकते हैं, हम ब्रोमीन लगा सकते हैं ना, ब्रोमीन का अणु कार्बन के अणु के साथ बॉन्डिंग कर सकता है। तो कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, 4 वैलेंसी होती है। सो अभी ये कार्बन की भी 4 वैलेंसी होगी, एक वैलेंसी ये कार्बन के साथ गई, बाकी 3 वैलेंसी बची रहेगी। यहाँ पे हम और कोई अणु रख सकते हैं और कोई एटम की बॉन्डिंग यहाँ पे करवा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, 4 वैलेंसी होती है। तो वो कोई 4 अलग अलग अणुओं के साथ क्या कर सकता है,
जुड़ सकता है, बॉन्ड बना सकता है। अब अगर तुमको ये परमाणु दिख गया, अब ये क्या है, परमाणु। परमाणु क्या होता है, वो अलग अलग अणुओं से बना हुआ होता है। सो अब ये तुम परमाणु में देखोगे कि कार्बन कार्बन का बॉन्डिंग है और कार्बन हाइड्रोजन का भी बॉन्डिंग है। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, एक ऑर्गेनिक पदार्थ है, सेंद्रिय पदार्थ है। समझ में आया, क्योंकि ये परमाणु में दिख रहा है, कार्बन कार्बन का बॉन्डिंग है और कार्बन हाइड्रोजन का भी बॉन्डिंग है। सो ये सब्सटेंस को हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस। सो ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, मैंने तुम्हें यहाँ पे एक एग्जांपल बताया, एक उदाहरण बताया कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस कैसे होते हैं। अब ये देखो, ये कार्बन है, इसकी 4 वैलेंसी है। मैंने यहाँ पे कोई इसके साथ कोई दूसरा कार्बन जोड़ दिया, इसकी भी 4 वैलेंसी होगी। और यहाँ पे सब जगह हाइड्रोजन के अणुओं के साथ वो बॉन्ड कर रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है, 2 कार्बन ये हाइड्रोजन के साथ क्या कर रहा है, बॉन्ड कर रहा है। सो ये भी एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होगा, क्योंकि इसमें भी कार्बन कार्बन का तुम्हें बॉन्डिंग दिख रहा है और कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्डिंग दिख रहा है। तो ये भी क्या हो गया, ये भी एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस हो गया। तो ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। तो हम ऑर्गेनिक सब्सटेंस में क्या देखते, कार्बन कार्बन का और कार्बन हाइड्रोजन का क्या देखते, बॉन्डिंग देखते। तो जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होगा, दूसरा कोई कोई दूसरे घटक का या दूसरे एलिमेंट का अणु नहीं होगा, सिर्फ हमें क्या मिलेगा, कार्बन और हाइड्रोजन के अणु मिलेंगे। जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस में फक्त, या है ना, जो भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस में फक्त हमें क्या मिलना चाहिए, कार्बन और हाइड्रोजन के अणु ही मिलने चाहिए, और कोई भी तीसरे घटक का या तीसरे एलिमेंट का हमें एटम नहीं मिलना चाहिए। तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन्स। या नावामध्येच त्यांचा अर्थ असते, है ना, इस नाम में इसका अर्थ छुपा हुआ है, हाइड्रोकार्बन। तो ऐसा कोई सब्सटेंस जो किससे बना रहेगा, हाइड्रोजन और कार्बन, है ना, सिर्फ और सिर्फ किससे बना हुआ रहेगा, हाइड्रोजन और कार्बन से। तो वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस को हम बोलेंगे हाइड्रोकार्बन। ज्या ऑर्गेनिक मध्ये फक्त कार्बन आणि हायड्रोजन असतं, त्या ऑर्गेनिक सब्सटेंसला आपण काय म्हणायचं, हायड्रोकार्बन। तो आज आपण या ऑर्गेनिक केमिस्ट्रीमध्ये काय अभ्यास करणार, हायड्रोकार्बनचा। जो आपण पाहते, पेट्रोल, डीझल, केरोसिन इत्यादी, ते सगळं काय आहे, ते सगळं हायड्रोकार्बनच आहे। पेट्रोल, डीझल, केरोसिन, एलपीजी गॅस जे आपण घरात वापरते, एलपीजी गॅस, हे सगळं काय आहे, हे सगळं हायड्रोकार्बनच आहे। सो हायड्रोकार्बन एक प्रकारचा काय आहे, ते ऑर्गेनिक कंपाऊंड आहे, ज्यामध्ये फक्त आपल्याला काय मिळतं, हायड्रोजन आणि कार्बन, तिसरं कोई एलिमेंट आपल्याला मिळत नाही। तसं कंपाऊंडला आपण काय म्हणायचं, हायड्रोकार्बन। सो या विषयात ऑर्गेनिक केमिस्ट्रीमध्ये आपण आज हायड्रोकार्बन शिकणार। आतापर्यंत असं 20 मिलियन म्हणजे 2 करोड, 2 कोटी, 2 करोड ऑर्गेनिक कंपाऊंड शोधले गेले आहेत। किती टाइपचे ऑर्गेनिक कंपाऊंड आज या दुनियात आपल्याला मिले, 20 मिलियन, मतलब 2 करोड़ जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ पे आज तक पाए गए। अलग अलग टाइप के ऐसे कितने ऑर्गेनिक कंपाउंड है, 20 मिलियन, उसमें से हाइड्रोकार्बन्स भी है। ठीक है, मतलब कुल मिला के अगर हम देखेंगे तो 20 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड इस दुनिया में आज के तारीख में मौजूद है। समझ में आया। अब इस 20 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, या फिर 2 करोड़ जो ऑर्गेनिक कंपाउंड इस दुनिया में है, उसमें से मैं कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में बात कर रहा हूँ, किसके बारे में मैं तुमको माहिती दे रहा हूँ, इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, किसके बारे में बात कर रहा हूँ, वो तुम्हें कैसे मालूम पड़ेगा, है ना, क्योंकि इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो उसमें से मैं कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर रहा हूँ। सो इसका एक एग्जाम्पल हम देखते हैं कि जैसे कक्षा, एक क्लास में 100 विद्यार्थी है ना, तो वो 100 विद्यार्थी में से मुझे कोई एक विद्यार्थी को बुलाना है,
तो मैं उसके नाम से या फिर उसके रोल नंबर से उसको बुलाऊंगा, उसके नाम से या उसके रोल नंबर से उसको बुलाऊंगा, तो सब समझ जाएंगे कि मैं किसको बुला रहा हूं, है ना। तो वो, तो तुम कैसे पहचानते हो विद्यार्थी को, कि उसके नाम से या फिर उसके रोल नंबर से। तो वैसे ही हम यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे पहचानेंगे, उसके नाम से, है ना। अगर मैं कोई नाम दूंगा ऑर्गेनिक कंपाउंड को, तो तुम भी समझ जाओगे कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। 20 मिलियन कंपाऊंडचे नाव कोणाला आठवत नाही। किसी को भी ये 20 मिलियन कंपाउंड के नाम थोड़ी ना याद रहेंगे। तुम ज्यादा करके 100-200 नाम याद कर सकते हो, उससे ज्यादा तो तुम याद नहीं कर सकते ना। तो 20 मिलियन कंपाउंड है, इतने सारे कंपाउंड है, तो सबके नाम हमें थोड़ी ना याद रहेंगे, और सबके नाम याद करने की जरूरत भी नहीं है ना। 20 मिलियन कंपाऊंडची नावे कोणाला आठवत नाही, म्हणून आपण येथे एक जनरल मेथड त्याला आपण म्हणायचे आयुपेक नॉमेनक्लेचर, ही पद्धती वापरणार ऑर्गेनिक कंपाऊंडच्या नावासाठी, त्यांना नाम देण्यासाठी आपण एक रीत या एक पद्धती वापरणार, त्याचं नाव आहे आयुपीएसी नोमेनक्लेचर. आयुपीएसीचा फुल फॉर्म असतात इंटरनॅशनल युनियन ऑफ प्युअर अँड अप्लाइड केमिस्ट्री. ही आयुपीएसी एक ऑर्गनायझेशन आहे, रसायनशास्त्र केमिस्ट्रीची एक ऑर्गनायझेशन आहे. त्यांनी एक पद्धती आपल्याला दिली, तो पद्धतीवर आपण काय करू शकतात, कोणतीही ऑर्गॅनिक कंपाऊंड, हे 20 मिलियन ऑर्गॅनिक कंपाऊंड जे आहेत त्यांना आपण नाम बनवून देऊ शकतात. ठीक आहे. त्यासाठी ही आयुपीएसीने जे पद्धती आपल्याला दिली आहे त्याला आपण काय म्हणायचं, आयुपीएसी नोमेनक्लेचर, जिसको हम यूज करके कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या दे सकते हैं, नाम बना सकते हैं. ठीक है. और इसके लिए हमें क्या करना है, ये जो आयुपीएससी वाले ने, है ना, ये जो मेथड बनाया है, आयुपीएससी नोमेनक्लेचर का जो मेथड बनाया हुआ है, उसके कुछ नियम बनाए हुए हैं. वो नियम को अगर हम फॉलो करेंगे, वो नियम को हम यूज करेंगे, तो हम कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या कर सकते हैं, नाम दे सकते हैं. सबका नाम याद रखने का जरूरत भी नहीं है. यहाँ पे कुछ नियम्स या कुछ रूल्स दिए हुए हैं, वो रूल्स हम अगर हम फॉलो करेंगे तो हम कोई भी कंपाउंड का नाम दे सकते हैं. ठीक है. रूल्स भी काफी बड़े, बट आज हम जो ये आयुपीएससी नाम देखने वाले, वो सिर्फ हम हाइड्रोकार्बन का देखने वाले. ठीक है. ऐसे तो बहुत अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं. सो आज वो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में से हम किसका नाम हम देखने वाले, हाइड्रोकार्बन्स. आता आपण एक एक करून सर्व नियम बघणार. हे आयुपीएसी नोमेनक्लेचर चे जे काही नियम आहे, हायड्रोकार्बन या ऑर्गॅनिक कंपाऊंडचं नाव ठेवण्यासाठी जो काही नियम आहे, ते आपण आता अभ्यासाला लावणार. ते फर्स्ट नियम असे आहे, सिलेक्ट पेरेंट चेन. फर्स्ट रूल का नाम क्या है, सिलेक्ट पेरेंट चेन. सर्वात आधी आपल्याला जो भी स्ट्रक्चर है ना, सर्वात आधी आपल्याला काय करायचं, लॉन्गेस्ट चेन निवडायचं. जो भी हमें कंपाउंड दिया हुआ है, जो स्ट्रक्चर हमें दिया हुआ है, वो स्ट्रक्चर में हमें क्या ढूंढना है, पेरेंट चेन. ठीक है. जो लॉन्गेस्ट चेन बनेगा, जे काही मोठी चेन बनणार, ती आपली काय होणार, पेरेंट चेन. बघा, तुम्हाला एक हायड्रोकार्बन दिला आहे, असं एक हायड्रोकार्बन दिला आहे. कार्बनची किती वैलेंसी असतात, 4. एक वैलेंसी ये कार्बन के साथ बची 3 वैलेंसी. ठीक है. यहाँ पे हाइड्रोजन ही अटैच करवा दिए. इसका भी कितना वैलेंसी है, 4. एक इसके साथ गया, एक इसके साथ गया, बचा कितना, 2. 2 पे क्या लगा दिया हमने, हाइड्रोजन. तुम्हाला हे दिलेले हायड्रोकार्बन आहे. आता हा हायड्रोकार्बन जो ऑर्गेनिक कंपाऊंड आहे, याचा नाव बनवायचं आपल्याला. तो नाव बनवण्यासाठी आपण पहिल्यांदा काय करणार, पॅरेंट चेन सिलेक्ट करणार. आता पॅरेंट चेन सिलेक्ट करण्यासाठी आपण काय करतो, या हाइड्रोजनची गरज नाही आपल्याला, है ना. अपन हाइड्रोजन काढून ठेवतो. मतलब इसको यहाँ पे क्या करते हैं, हमें सिर्फ कार्बन का स्केलेटन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए. कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो हम यहाँ पे 5 कार्बन बना देंगे.
ठीक है, और बाकी जो भी वैलेंसीज यहाँ पे नहीं दिखाई है वहां पे सब हाइड्रोजन ही है ना। सो हम क्या कर रहे हैं, सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, नाम बनाने के लिए जो हायड्रोजन है उनको हम नहीं दिखाएंगे, उसकी जरूरत नाही आहे, त्याची गरज नाही आपल्याला, म्हणून काय करणार, हायड्रोजन नाही बनवणार. पण येथे हायड्रोजन आहे, समजलं तुम्हाला, हाइड्रोजन आहे इथे, बट सिंप्लिसिटी के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन को क्या कर रहे हैं, निकाल दे रहे हैं. सो हे काय असतात तुमच्या कार्बन स्केलेटन, हे तुमचेच कार्बन स्केलेटन झाले ही कंपाऊंडचे. आता चेन बनवण्यासाठी आपण टर्मिनल कार्बन शोधायचं. 2 टर्मिनल कार्बन जोड़ना, जब हम जोड़ेंगे तब हमें क्या मिल जाएगा, एक चेन मिल जाएगा. तो चेन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 टर्मिनल कार्बन देखने पडेंगे. अभी टर्मिनल कार्बन क्या होते, जे कार्बन फक्त एका कार्बनाशी बॉन्डेड असतात त्याला आपण टर्मिनल कार्बन म्हणायचे. जो कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से क्या होगा, बॉन्डेड होगा, एक ही कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होगा, तो कार्बनला आपण काय म्हणायचं, टर्मिनल कार्बन. या स्ट्रक्चरात तुम्ही पाहू शकते की ही कार्बन फक्त एका कार्बनाशी जोडलेले है ना. बाकी यहाँ पे 3 जगह पे तो हाइड्रोजन है, वो हमने दिखाया नहीं है ना. सो ये कार्बन सिर्फ यही कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली ये एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है. सो हा आपल्या टर्मिनल आहे, टर्मिनल कार्बन. कारण टर्मिनल कार्बनची व्याख्या काय आहे, जो कार्बन या जे कार्बन फक्त एका कार्बनाशी बॉन्डेड असतात त्याला आपण काय म्हणायचं, टर्मिनल कार्बन. तो या स्ट्रक्चर मध्ये आपल्याला एक टर्मिनल कार्बन दिसला, कारण की हा कार्बन एका कार्बनाशी जोडलेले आहे. आता हा कार्बन टर्मिनल कार्बन नाही आहेत, कारण तो दूसरा 2 कार्बन अणुशी जोड़लेला है ना. ये जो कार्बन है वो दूसरे 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसको हम टर्मिनल नहीं बोल सकते. वैसे ही ये कार्बन को भी हम टर्मिनल नहीं बोल सकते, क्योंकि एक कार्बन भी ये 2 कार्बन से क्या है, जुड़ा हुआ है ना. तो इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, टर्मिनल नहीं बोल सकते. वैसे ये कार्बन को देख लो, तो ये कार्बन भी क्या है, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये वाला और एक ये वाला 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये भी टर्मिनल नहीं होगा. आता हे कार्बन बघा एकच कार्बनाशी बॉन्डेड आहे, एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है ये. सो ये भी क्या होगा, एक टर्मिनल कार्बन होगा. और 2 टर्मिनल कार्बन को अगर हम जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक चेन मिलेगा. अभी ये स्ट्रक्चर में तुम्हें मालूम है सिर्फ 2 ही कार्बन है, 2 ही क्या है, टर्मिनल कार्बन है, एक ये वाला और एक वाला. सो 2 को हम जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक चेन मिल जाएगा. यहाँ पे देखो कार्बन का क्या मिल गया, चेन. 2 डॉट है, 2 डॉट को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक ही लाइन मिलता है ना. तो वैसे ये 2 कार्बन है, 2 कार्बन को जोड़ दो तो तुम्हें क्या मिलेगा, एक चेन मिलेगा. या स्ट्रक्चरात केवल एक चेन पॉसिबल है ना, सिर्फ हम एक ही चेन बना सकते हैं. तो यही क्या होगा, अपना पेरेंट चेन. यही अपना क्या हो जाएगा, पेरेंट चेन. दुसरी काही पॉसिबिलिटी नाही या स्ट्रक्चरात, एकच पॉसिबिलिटी आहे. सो क्या होगा, यही चेन अपना क्या हो जाएगा, पेरेंट चेन हो जाएगा. ठीक है. सो हमारा पहला काम क्या है कि तुम्हें कोई भी हाइड्रोकार्बन दिया रहेगा, उसमें से हमें क्या निकालना है, पेरेंट चेन. ठीक है. अभी दूसरा एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे. ठीक है. अब ये वाला एग्जांपल देखो. कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, तो सभी कार्बन की 4 वैलेंसी है. तो इसकी एक वैलेंसी ये कार्बन के साथ है, बाकी 3 वैलेंसी हाइड्रोजन के साथ है. ये कार्बन की 2 वैलेंसी ये 2 कार्बन के साथ है, बाकी 2 वैलेंसी हाइड्रोजन के साथ है. पण काय करायचं आपल्याला, हाइड्रोजन लिहिण्याची काही गरज नाही, आपण फक्त कार्बन स्केलेटन बनवतात. ही कार्बन 3 अलग अलग कार्बन मध्ये बॉन्डेड आहे. सो आणि चौथी वॅलेन्सी काय असणार, हायड्रोजन असणार. पण आपण हायड्रोजन बनवण्याची काही गरज नाही इथे. सो हे स्ट्रक्चर तुम्हाला दिले आहेत, याचे आपण पहिल्यांदा काय सिलेक्ट करणार, पॅरेंट चेन. सो पॅरेंट चेन बनवण्यासाठी फर्स्ट ऑफ ऑल काय करणार, आपण टर्मिनल कार्बन शोधणार. सो या स्ट्रक्चर मध्ये तुम्ही पाहतात असे 3 टर्मिनल कार्बन आहे ना. यहाँ पे देखो
तीन टर्मिनल कार्बन है, क्योंकि ये कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये एक टर्मिनल कार्बन हो गया। ये कार्बन तीन अलग अलग कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये टर्मिनल नहीं हो सकता। ये दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, देखो ये कार्बन, ये दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये भी टर्मिनल नहीं हो सकता। और ये तो टर्मिनल ही है, क्योंकि वो एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। सो हम लोग क्या करेंगे, टर्मिनल कार्बन को ज्वाइन करके क्या बनाएंगे, चेन बनाएंगे, और उसी चेन में जो लॉन्गेस्ट चेन होगा है ना, उसको हम क्या बोल देंगे, पेरेंट चेन। तो आता काय करायचं, आपण हा कार्बन आणि हा टर्मिनल कार्बन जोडायचं, तो आपल्याला ही चेन मिळाले। ह्याच उदाहरणात बघा, आपण काय करणार, हा दोन टर्मिनल कार्बन जोडणार, तो आपल्याला ही चेन मिळाली। आता आपण काय करणार, हे दोन टर्मिनलला जोडणार, आणखी एक चेन मिळाली आपल्याला। सो या कंपाऊंड मध्ये तीन पॉसिबिलिटी आहे, कारण की काय आहे, तीन टर्मिनल कार्बन आहे। सो आपल्याला किती चेन भेटणार, इथे तीन चेन भेटणार। या चेनात कार्बन किती कार्बन आहे, चार, बघा 1 2 3 4। सो ही चेन जो आहे, ही चेन चार कार्बनची चेन आहे। ही चेन 1 2 3 4 चार कार्बन। सो ही चेन पण काय आहे, चार कार्बनची चेन आहे। आणि ही चेन 1 2 3 4 5 पाच कार्बनची चेन। सो आता आपल्याकडे चार कार्बनची चेन आहे, चार कार्बनची चेन आहे आणि पाच कार्बनची चेन आहे। तो आपल्याला लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करायचं, चार चार आणि पाच। तर ही काय आहे आपली लॉन्गेस्ट चेन, है ना। ये लॉन्गेस्ट चेन होगी क्योंकि यहाँ पे पांच कार्बन हमें दिख रहे हैं, इनमें सिर्फ चार चार कार्बन, इसमें पांच कार्बन दिख रहे हैं, तो ये अपनी क्या हो गई, लॉन्गेस्ट चेन। और जो लॉन्गेस्ट चेन है उसको ही हम क्या बोलेंगे, पेरेंट चेन। ती ही चेन आपली करेक्ट पेरेंट चेन आहे। ये दो नहीं हो सकती, क्योंकि ये दोनों चेन तो है लेकिन लॉन्गेस्ट चेन नहीं है। तो हम पेरेंट चेन किसको बनाएंगे, जो लॉन्गेस्ट चेन है उसको ही हम क्या बनाएंगे, पेरेंट चेन। तो ये पांच कार्बन की चेन बन गई, तो ये लॉन्गेस्ट चेन है, तो यही चेन को हमने क्या बोल दिया, यही क्या है, पेरेंट चेन। और थोड़े एग्जांपल्स देख लेते हैं कि पेरेंट चेन को कैसे हम सिलेक्ट करेंगे। आता हा कंपाऊंड पहा, ही हायड्रोकार्बन कंपाऊंड तुम्हाला दिलेला आहे। या कार्बनची चार वैलेंसी, एक वैलेंसी ही कार्बन कडून गेली, तीन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हम दिखाते नहीं है, ठीक है, सिर्फ हम क्या दिखाएंगे, कार्बन का स्केलेटन। तो ये तुम्हारा कार्बन का स्केलेटन है, ठीक है। जो भी वैलेंसी कार्बन की नहीं दिखाई है वो हाइड्रोजन होगी, ठीक है। सो अभी ये एग्जांपल में तुम देख रहे हो किती कार्बन टर्मिनल आए, एक दोन तीन आणि चार, आपल्याला चार टर्मिनल कार्बन दिसत आहोत। ये एक, क्योंकि ये एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, देखो डायरेक्टली ये एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये भी एक टर्मिनल हो गया। ये कार्बन देखो सिर्फ यही कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये भी टर्मिनल हो गया। इसको हम टर्मिनल नहीं बोल सकते, क्योंकि ये दो अलग अलग कार्बन से क्या है, जुड़ा हुआ है, तो इसको हम टर्मिनल नहीं बोल सकते। लेकिन इसको तो टर्मिनल बोलेंगे, क्योंकि ये एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। सिमिलरली ये वाला कार्बन देखो, ये कार्बन भी एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये भी टर्मिनल हो गया, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर में टोटल कितने टर्मिनल कार्बन है, चार, ठीक है। तो एक एक करके हम सब टर्मिनल कार्बन को जोड़ के देखेंगे। तो देखो, अगर ये टर्मिनल कार्बन ये दोनों को ज्वाइन किया तो हमें कितने का चेन मिल रहा है, तीन। तो ये तो लॉन्गेस्ट हो ही नहीं सकता, है ना। तो इन दोनों कार्बन को जोड़ के कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ तीन का ही चेन मिल रहा है। ही टर्मिनल कार्बन आणि ही टर्मिनल कार्बनला जॉईन करून बघा, तुम्हाला किती चेन मिळाली, एक दोन तीन चार पाच, पाच कार्बनची चेन, ठीक आहे। आता आपण काय करूया, ही टर्मिनल कार्बन आणि हे टर्मिनल कार्बन आपण काय करणार, जोडणार। तरी आपल्याला किती
कार्बन से चेन मिळाले 5, 1 2 3 4 5. आणखी काय ऑप्शन आहे? ये कार्बन और ये कार्बन को हम जोड़ के देख सकते हैं, क्योंकि दो टर्मिनल को ज्वाइंट हम कर सकते हैं. तो ये दो टर्मिनल को ज्वाइन किया तो अपने पास 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन की चेन मिली. ठीक है. सो अब ये कार्बन क्या है? सो जो कार्बन चेन के अंदर है उसको हम क्या बोलेंगे? पेरेंट कार्बन. क्योंकि जो चेन के अंदर आ रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? पेरेंट कार्बन. लेकिन जो कार्बन चेन के बाहर आ रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूएंट. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख लो, ये तुम्हारा पेरेंट चेन था. ठीक है. तो ये वाला कार्बन देखो, ये वाला कार्बन पेरेंट चेन के अंदर नहीं आए, वो पेरेंट चेन के बाहर है. तो ये वाले कार्बन को हम क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूएंट. इसको हम क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूएंट. जे कार्बन चेनचा बाहेर आहे त्याला आपण काय म्हणायचं? सब्स्टिट्यूएंट. पेरेंट चेनचा कार्बन वेगळं असतात आणि सब्स्टिट्यूएंटचं कार्बन वेगळं असतात. जो कार्बन पेरेंट चेन में आ रहे हैं उसको छोड़ के बाकी जो भी कार्बन है उसको हम क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूएंट. सो यहाँ पे देखो, ये 6 कार्बन है वो एक ही चेन में आए, ये 3 कार्बन चेन के अंदर नहीं आए, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूएंट. है ना. यहाँ 3 कार्बन चेन के बाहर है, पर वो मेन चेन से कैसे जुड़ा हुआ है? दिस इज द मेन चेन, तो उससे कैसे जुड़ा हुआ है? 2 बॉन्ड से. है ना. ये 3 कार्बन चेन के बाहर है तो ये सब्स्टिट्यूएंट कार्बन है. लेकिन कितने सब्स्टिट्यूएंट है? सिर्फ 2 ही सब्स्टिट्यूएंट है, क्योंकि ये मेन चेन से कैसे जुड़ा हुआ है? हाउ इट इज joined to main chain via 2 bond? Yes or no? This is one bond and this is second bond. So या स्ट्रक्चरमध्ये जरी आपण हे चेन सिलेक्ट केला तर हे कार्बन चेनचे बाहेर आहे, त्याला आपण काय म्हणायचे? सब्स्टिट्यूएंट. आणि किती सब्स्टिट्यूएंट आहे तर तुम्हाला बघायचं की हे जो सब्स्टिट्यूएंट कार्बन आहे तो मेन चेनच्या कार्बन साठी कसले जोडले आहात. तो यहाँ पे 2 बॉन्डिंग है ना. सो यहाँ पे कितने सब्स्टिट्यूएंट है? 2. ये एक सब्स्टिट्यूएंट है और ये पूरा दूसरा सब्स्टिट्यूएंट है. ये सब्स्टिट्यूएंट में 1 कार्बन है, ये सब्स्टिट्यूएंट में 2 कार्बन है. तो यहाँ पे कितने सब्स्टिट्यूएंट है? 2 सब्स्टिट्यूएंट है. अगर हमने ये चेन सिलेक्ट किया, ये 2 टर्मिनल कार्बन को जोड़ा, ठीक है, तो हमें 6 कार्बन मेन चेन में मिल रहे और ये 2 सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे. ये सब्स्टिट्यूएंट में 1 कार्बन है, दूसरे सब्स्टिट्यूएंट में 2 कार्बन है. अब यही एग्जाम्पल को यहां पे देखो, यही एग्जाम्पल को यहां पे देखो, ये एक टर्मिनल कार्बन है, ये दूसरा टर्मिनल है, तो इसको भी तो हम जोड़ सकते हैं. इसको भी तो हम जोड़ सकते हैं. तो ये भी एक चेन बन गया. अब ये चेन में भी 6 कार्बन है, 6 कार्बन का चेन है ये. और कितने सब्स्टिट्यूएंट है? 2 ही सब्स्टिट्यूएंट है. कारण आपण काय बघायचं की जो सब्स्टिट्यूएंट कार्बन आहे तो जो मेन चेन होता है उसे कैसे जुड़े हुए है ना. तो ये कैसे जुड़े हुए? 2 बॉन्ड से जुड़े हुए है ना. ये कार्बन तो इससे जुड़ा हुआ है और ये कार्बन मेन से जुड़ा हुआ है ना. सो यहाँ पे 3 कार्बन है जो सब्स्टिट्यूएंट हो सकते हैं, लेकिन वो कैसे जुड़े हुए? 2 बॉन्ड से जुड़े हुए. तो कितने सब्स्टिट्यूएंट है? 2. ये एक सब्स्टिट्यूएंट और ये पूरा दूसरा सब्स्टिट्यूएंट. सो अगर हमने ये 2 टर्मिनल कार्बन को ज्वाइन किया तभी भी हमें 6 कार्बन का चेन मिल रहा है और कितना सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है? 2. सो अभी यहाँ पे तुम देख रहे हो, तुम्हें एक ही स्ट्रक्चर में 2 6 का चेन मिल रहा है. ये भी एक 6 का चेन है जो लॉन्गेस्ट बन सकता है, ये भी एक 6 का चेन है जो लॉन्गेस्ट है. और एक तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि यही स्ट्रक्चर में तुम क्या करो, ये टर्मिनल और ये टर्मिनल को जोड़ दो, तो भी तुम्हें क्या मिलेगा? 6 का चेन मिल रहा है. देखो मेन चेन में कितने कार्बन आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 है ना. 6 कार्बन आ रहे हैं और ये जो कार्बन है वो क्या है? सब्स्टिट्यूएंट. लेकिन ये मेन चेन से कैसे जुड़े हुए? बाय ओनली 1 बॉन्ड. ये पूरा जो तीनों कार्बन है वो एक ही बॉन्ड से जुड़े हुए हैं ना, मेन चेन से. तो ये पूरा एक क्या हो गया? सब्स्टिट्यूएंट. तो यहाँ पे कितने सब्स्टिट्यूएंट है? सिर्फ एक सब्स्टिट्यूएंट है. सो एक ही कंपाउंड में
हमें 3 चेन मिल रही है, 1 2 और 3, 3 चेन में 6 कार्बन है, मतलब तीनों लॉन्गेस्ट है, यस और नो। लेकिन हम तीनों को क्या कर सकते हैं, पेरेंट चेन नहीं बना सकते। तीनों लॉन्गेस्ट है, तीनों में 6 कार्बन है, लेकिन तीनों को हम पेरेंट चेन नहीं बना सकते। तो ऐसे केस में जहां पे एक ही स्ट्रक्चर में हमें क्या मिल रहा है, एक से ज्यादा लॉन्गेस्ट चेन मिल रहा है ना, ये भी 6 का चेन मिल रहा है, ये भी 6 का चेन मिल रहा है, ये भी 6 का चेन मिल रहा है। तो एक ही स्ट्रक्चर में जब हमें क्या मिलेगा, एक से ज्यादा लॉन्गेस्ट चेन मिल रहा है, तब उस केस में हम वही लॉन्गेस्ट चेन को पेरेंट चेन बनाएंगे जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट होगा। फिर से मैं बोल रहा हूं कि अगर एक ही सब्सटेंस में हमें एक से ज्यादा लॉन्गेस्ट चेन मिल रही है, देखो ये ऊपर वाला जो एग्जांपल था, ये वाला जो एग्जांपल था, यहाँ पे एक ही लॉन्गेस्ट चेन था 5 कार्बन का, ये दोनों तो 4 का चेन था, तो यहाँ पे एक ही लॉन्गेस्ट चेन था, तो वही अपना क्या बन गया, पेरेंट चेन। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 चेन हम बना रहे, तीनों की तीनों क्या है, लॉन्गेस्ट है, तीनों की तीनों क्या है, 6 कार्बन वाली चेन है, तो तीनों लॉन्गेस्ट है, लेकिन तीनों में से हम किसी एक को ही पेरेंट चेन बना सकते हैं। तो जब ऐसा कोई सिचुएशन आ गया, ऐसी कोई परिस्थिति आ गई जहां पे हम क्या करते, एक से ज्यादा लॉन्गेस्ट चेन बना सकते हैं, तो वही लॉन्गेस्ट चेन को हम पेरेंट चेन बनाएंगे जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट होगा। तो यहाँ पे देखो, ये चेन अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो कितने सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं, 2। ये चेन हम सिलेक्ट कर रहे हैं तो कितने सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं, 2। अगर हम ये 2 टर्मिनल कार्बन को ज्वाइन कर रहे हैं तो हमें कितने सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं, सिर्फ 1। सो ये चेन गलत है, हम ये लॉन्गेस्ट चेन को पेरेंट चेन नहीं बना सकते क्योंकि उसके पास एक ही सब्स्टिट्यूएंट है। या तो तुम ये चेन को पेरेंट चेन बनाओ या फिर ये चेन को भी पेरेंट चेन बनाओ, तुम्हारा नाम एक ही आएगा, क्योंकि दोनों के पास, दोनों लॉन्गेस्ट चेन है और दोनों के पास कितने सब्स्टिट्यूएंट है, 2 2। तो या तो तुम ये चेन को पेरेंट चेन बनाओ या फिर ये चेन को पेरेंट चेन बनाओ, दोनों का नाम एक ही आएगा। समझ में आया? सो ऐसा कभी कोई परिस्थिति आ गया कि जहां पे एक ही कंपाउंड में एक से ज्यादा लॉन्गेस्ट चेन पॉसिबल है, तो वही लॉन्गेस्ट चेन को हम पेरेंट चेन बना सकते हैं जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 लॉन्गेस्ट चेन बन रहा है, उसमें से हमने यही 2 को पेरेंट चेन बनाया क्योंकि इनके पास ज्यादा नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट है। तो या तो तुम इसको पेरेंट चेन बनाओ या तो इसको बनाओ, दोनों में से किसको भी बनाओ, यू विल गेट दी सेम आंसर। ही चेन किंवा ही चेन, तुम्ही कोणती दोन मध्ये कोणती एक चेन तुम्हाला निवडायचं आणि ते चेन तुम्हाला, ती चेन काय होणार, आपली पॅरेंट चेन। सो यह यहाँ पे क्या हो गया, पहला नियम अपना हो गया कि पहला नियम में क्या था, हमें क्या करना था, हमें पेरेंट चेन सिलेक्ट करना था। तो हम क्या देखेंगे, पहले हम टर्मिनल कार्बन देखेंगे, टर्मिनल कार्बन को जोड़ने पे हमें क्या मिलेगा, चेन। तो जो लॉन्गेस्ट चेन होगा वो अपना क्या होगा, पेरेंट चेन। ठीक है, अभी एक से ज्यादा लॉन्गेस्ट चेन आ रही है, तो हम किसको पेरेंट चेन बनाएंगे, जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट होगा, तो उसको ही हम क्या बनाएंगे, पेरेंट चेन। दूसरा नियम काय आहे, दूसरा नियम आहे नंबर दी पेरेंट चेन, नंबर दी पेरेंट चेन। पेरेंट चेन सिलेक्ट केल्यानंतर आपण या चेनला नंबरिंग करणार। पहले रूल में हमें पेरेंट चेन मिल गया, तो दूसरे नियम में हम क्या करेंगे, जो हमारा पेरेंट चेन सिलेक्ट हमने किया था उसमें हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। पेरेंट चेन सिलेक्ट केल्यानंतर आपण काय करणार, चेनला नंबरिंग करणार। अब यही एग्जाम्पल लो कि यहाँ पे तुम्हें ये स्ट्रक्चर दिया, तो पहला तुम्हारा काम क्या है, तुम क्या करोगे, पेरेंट चेन को सिलेक्ट करोगे। तो पेरेंट चेन कैसे सिलेक्ट करते हैं, जो लॉन्गेस्ट चेन होगा वो क्या होगा, पेरेंट चेन। और लॉन्गेस्ट और चेन कैसा बनता है, टर्मिनल कार्बन को जोड़ने पे। सो ये 2 टर्मिनल को ज्वाइन करोगे, ये इसको और इसको, तो 1 2 3 4 का चेन मिलेगा। इसको और इसको ज्वाइन करोगे तो 1 2 3 4 का चेन मिलेगा। ये टर्मिनल और ये टर्मिनल को ज्वाइन करोगे तो 5 का चेन मिलेगा।
तो ही आहे आपली लॉंगेस्ट चेन, आणि जो लॉंगेस्ट चेन असते ती पेरेंट चेन बनणार. सो रूल नंबर 1 से हमें क्या मिल गया, पेरेंट चेन मिल गया. अभी दूसरे नियम के अनुसार हमें क्या करना है, इस चेन में क्या करना है, नंबरिंग करना है. ठीक है. अब ये चेन में देखो दो एंड है, एक तो हम नंबरिंग यहां से कर सकते हैं या फिर नंबरिंग हम यहां से कर सकते हैं. दोनों जगह से नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं, बीच में से कहीं से नंबरिंग स्टार्ट नहीं कर सकते, है ना. जो चेन है उसमें नंबरिंग कहां से चालू कर सकते हैं, कोई भी एंड से. या तो हम ये एंड से नंबरिंग कर सकते हैं या फिर यहां से नंबरिंग कर सकते हैं ना, यहां से या फिर यहां से. बीच में से हम नंबरिंग नहीं कर सकते. आपण तो एंड पासून नंबर करणार ज्यात सबस्टिट्यूएंटला मिनिमम नंबर भेटणार. हम वो एंड से नंबरिंग करेंगे ताकि क्या होगा, ये जो सब्स्टिट्यूएंट है, ये सब्स्टिट्यूएंट कार्बन है ना, क्योंकि ये कार्बन चेन के अंदर नहीं आया, तो ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया. वैसे कितना सब्स्टिट्यूएंट है, एक सब्स्टिट्यूएंट है, बराबर. यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट है, तो हम या तो यहां से नंबरिंग कर सकते हैं या तो यहां से नंबरिंग कर सकते हैं. लेकिन नंबरिंग ऐसे करेंगे कि जो सब्स्टिट्यूएंट कार्बन है उसको क्या मिलना चाहिए, मिनिमम नंबर मिलना चाहिए. तो अगर हम यहां से नंबरिंग करते हैं तो ये कार्बन 1, ये कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4 आणि कार्बन 5. अगर हम यहां से नंबरिंग करेंगे तो ये नंबरिंग हो गया. सो ये सब्स्टिट्यूएंट कार्बन कितने पे आ रहा है, थर्ड पोजीशन पे आ रहा है. दिख रहा है, ये जो सब्स्टिट्यूएंट कार्बन है वो ये कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, तो ये कार्बन का नंबर क्या है, 3. तो सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन क्या आ रहा है, 3. वैसे हम यहां से भी नंबरिंग कर सकते हैं, ये एंड से भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 आणि 5. जो भी एंड से नंबरिंग कर रहे हो, ये एंड से करो या ये एंड से करो, सब्स्टिट्यूएंट तो कहां पे आ रहा है, थर्ड पोजीशन पे ही आ रहा है. तो दोनों बाजू से कहीं से भी नंबरिंग करो, सब्स्टिट्यूएंट तो कहां पे आ रहा है, 3 नंबर के पोजीशन पे आ रहा है. तो उसी केस में तुम कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हो. तुम्हें यहां से करना है तो ये भी यहां से भी कर सकते हो, और ये एंड से करना है तो ये एंड से भी कर सकते हो, क्योंकि दोनों एंड से सब्स्टिट्यूएंट को लीस्ट पोजीशन ही मिल रहा है, मिनिमम पोजीशन ही मिल रहा है. फॉर एग्जाम्पल दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं कि यहाँ पे हमें ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, और मान लो ये अपना पेरेंट चेन है. ठीक है, ये अपना पेरेंट चेन है. तो अभी हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे. सो नंबरिंग कैसे करेंगे, या तो ये एंड से कर सकते हैं या तो ये एंड से कर सकते हैं. हम लोग यहां से नंबरिंग करते हैं तो ये 1 2, ये कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 आणि कार्बन नंबर 6. सो यहां से नंबरिंग कर रहे तो सब्स्टिट्यूएंट, ये सब्स्टिट्यूएंट है ना, ये पूरा एक सब्स्टिट्यूएंट है. सब्स्टिट्यूएंट कहां पे आ रहा है, थर्ड पोजीशन पे. अगर हम यहां से नंबरिंग कर सकते, नंबरिंग हम एंड से ही चालू कर सकते, बीच में से कहीं चालू नहीं कर सकते. तो ये चेन का, ये एक चेन है, ये पहला एंड है और ये दूसरा एंड है. तो एंड से हम कहीं भी एंड से नंबरिंग कर सकते, बीच में से नंबरिंग चालू नहीं कर सकते. यहां से नंबरिंग किया तो क्या होगा, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6. तो यहां से नंबरिंग करने पे सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन क्या आ रही है, यहां से करने पे 3 आ रही है, और यहां से नंबरिंग करने पे 4 आ रही है. तो कौन सी मिनिमम है, 3 मिनिमम है ना. आपण तो एंड पासून नंबर करणार ज्यात सब्स्टिट्यूएंटला मिनिमम नंबर भेटणार. अगर ये एंड से कर रहे तो 3 नंबर आ रहा है, ये एंड से कर रहे तो 4 नंबर. तो कौन सा मिनिमम है, 3. तो ये साइड से नंबरिंग करना गलत है, हम ये साइड से नंबरिंग करेंगे. ये साइड से नंबरिंग करना क्या है, गलत हो जाएगा. समजलं तुम्हाला. आपण तो एंड पासून नंबर करणार, वो एंड से नंबरिंग करेंगे जहां से क्या होगा, सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट या फिर लीस्ट पोजीशन मिलेगा. तो यहां से करने पे 3 पे आ रहा है, यहां से करने पे 4 आ रहा है. तो हम ये बाजू से नंबरिंग करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग करेंगे ताकि सब्स्टिट्यूएंट को लीस्ट पोजीशन मिले. आता हे उदाहरण बघा. आता ही आपली पॅरेंट चेन आहे, ही आपली काय आहे, पॅरेंट चेन. सो आपण नंबरिंग कुठून करतात, एंड पासून. सो या एंड आणि हे 2 कार्बन काय आहेत, सब्स्टिट्यूएंट, कारण हे 2 कार्बन काय आहेत, चेनच्या बाहेर आहेत. सो आपण त्याला काय म्हणतात, सबस्टिट्यूएंट. किती सबस्टिट्यूएंट आहे, 2 सबस्टिट्यूएंट, 1 आणि 2. ठीक आहे.
सो अगर हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो ये कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहां से नंबरिंग करने पे सब्स्टिट्यूएंट कहां पे आ रहा है, थर्ड कार्बन पे और फिफ्थ कार्बन पे, है ना। तो हम दोनों का पोजीशन क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे. आपण काय करणार, दोघांची पोझिशन ऍड करणार. काय आहे 8, 3 + 5 8. एक सबस्टिट्यूएंट आहे तरी काही प्रॉब्लेम नाही. जो एंड पासून आपल्याला काय मिळणार, मिनिमम नंबर भेटणार, तो एंड पासून आपण नंबरिंग करणार. पण या स्ट्रक्चरात दोन सबस्टिट्यूएंट आहे, तो दोन सबस्टिट्यूएंटची मिनिमम पोझिशन काय घेणार आपण, दोघांच्या काय ऍड करणार आपण, पोझिशन ऍड करणार, तो आपल्याला एक नंबर भेटणार. सिमिलरली आपण काय करणार, या एंड पासून पण काय करणार, नंबरिंग करणार. सो दिस विल बी कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 आणि 6. समजलं. सो आता या नंबरिंग, ही सबस्टिट्यूएंटची पोझिशन आहे 2 आणि ही सबस्टिट्यूएंटची पोझिशन आहे 4. 2 + 4 आपण हे दोन्ही काय करणार, ऍड करणार 6. या एंड पासून नंबरिंग केला तर आपल्याला पोझिशन काय भेटली 8. या बाजू आपण या एंडला आपण काय करणार, नंबरिंग केला तर आपल्याला कोणता नंबर भेटला, मिनिमम पोझिशन 6. तो कोणता मिनिमम आहे, 8 किंवा 6 ना, 6 मिनिमम आहे. तो आपण या एंड पासून काय करणार, नंबरिंग करणार, या एंड पासून नंबरिंग नाही करणार. कारण एक पेक्षा जास्त सबस्टिट्यूएंट आहे, तो आपण काय करणार, त्याची काय करणार, पोझिशन ऍड करणार. सो या स्ट्रक्चरात दोन सबस्टिट्यूएंट आहे, दोघांची आपण काय करणार, पोझिशन ऍड करणार. या बाजूला नंबरिंग केलं तरी आपल्याला कोणती पोझिशन भेटली, 8. या बाजूला केलं तर आपल्याला कोणती पोझिशन भेटली, 6. मिनिमम काय आहे 6, तो आपण या एंड पासून नंबरिंग करणार, या एंड पासून नंबरिंग नाही करणार. सो आपला दुसरा रूल कोणता होता, नंबर करायचं. पेरेंट चेन मधले काय करायचं, आपण नंबरिंग करायचं, ते आपण केलं. सो यहाँ पे क्या हो गया, दूसरा रूल हमने देख लिया. तीसरा रूल क्या है, यहाँ पे अपने को क्या करना है, यहाँ पे नेमिंग द सब्स्टिट्यूएंट. हमें क्या करना है, जो हमारा जो सब्स्टिट्यूएंट आता है ना, उसको क्या करना है, उसको नाम देना है. सो फर्स्ट रूल, सिलेक्ट दी पेरेंट चेन सिलेक्ट केल्यानंतर आपण काय करतो, नंबरिंग करतो. आणि तिसरा रूल काय आहे, जो सबस्टिट्यूएंट आहे त्याचं आपण नाव बनवायचं. नंबरिंग करून काय करणार आपण, जो सबस्टिट्यूएंट आहे त्याचं नाव बनवणार. आता ही उदाहरण पहा. आता या स्ट्रक्चरात दोन लॉंगेस्ट चेन आहे, ही कार्बन आणि ही कार्बन जोडला तर 6ची चेन भेटणार. आणि ही टर्मिनल आणि ही टर्मिनल जोडला तरी आपल्याला 6ची चेन भेटणार. सो दोन लॉंगेस्ट चेन आहे. आपण कोणत्या लॉंगेस्ट चेनला पॅरेंट बनवतात, ज्या लॉंगेस्ट चेन कडे काय असतात, जास्त सब्स्टिट्यूएंट असतात. तो यहाँ पे भी एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ पे भी क्या है, एक ही सब्स्टिट्यूएंट है. तो कोणती चेनला तुम्ही पॅरेंट चेन बनवू शकतात, कारण दोन्ही लॉंगेस्ट आहे आणि दोन्हीकडे क्या है, एक एक सब्स्टिट्यूएंट है ना. दोनों के पास 6 का लेंथ है, कार्बन का जो चेन है उसका लेंथ दोनों के पास 6 है, तो दोनों लॉन्गेस्ट है. दोनों में से हम किसको बनाएंगे, जिसके पास पेरेंट चेन किसको बनाएंगे, जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ क्या होगा, सब्स्टिट्यूएंट होगा. तो यहाँ पे भी एक सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ पे भी एक सब्स्टिट्यूएंट, दोनों के पास नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट भी सेम है. तो हम क्या कर सकते हैं, किसी को भी पेरेंट चेन ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, कोई भी लिया तो सही आंसर आएगा. पेरेंट चेन सिलेक्ट केल्यानंतर आपण काय करतात, नंबरिंग. या एंड पासून नंबरिंग केला तर 1 2 3 4 5 6 सबस्टिट्यूएंट सेकंड पोझिशनला आहोत. या एंड पासून केला तर 1 2 3 4 5 6 यापासून नंबरिंग केला तर सबस्टिट्यूएंट कुठली पोझिशनला येतात, 5.
मिनिमम काय आहे 2. सो या एंड पासून नंबरिंग करणार, यापासून नंबरिंग नाही करणार. आता आपल्याला काय करायचं, या नियम मध्ये जो सबस्टिट्यूएंट आहे तो सबस्टिट्यूएंटचं आपण काय नाव ठेवायचं. सो तुम्हाला हे माहित असतं की जर एक कार्बन असतात तर त्यासाठी आपण काय लिहितो, मिथ, METH, मिथ. 2 कार्बन असेल तर इथ, 3 कार्बन असेल तर प्रो, त्यासाठी आपण काय लिखतो, प्रो. 4 कार्बन असेल तर ब्यूट असं लिहायचं. 5 कार्बन के लिए हम पेंट लिखते, 6 कार्बन के लिए हेक्स, 7 कार्बन हेप्ट, 8 कार्बन के लिए ऑक्ट लिखते हैं, 9 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, नॉन, और 10 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, डेक. ये फिक्स है ना. 1 कार्बन होगा तो उसके लिए हम मिथ लिखते हैं, 2 कार्बन होगा तो इथ, 3 के लिए प्रो, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स लिखते हैं, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, और 10 के लिए हम क्या लिखते हैं, डेक, DEC, डेक. ठीक है. सो अभी हमें क्या करना है, जो सब्स्टिट्यूएंट है, अभी देखो हमने नंबरिंग कर लिया और हमने देखा कि हमें ये एंड से नंबरिंग करना है, यहां से किया तो गलत हो जाएगा, तो ये गलत नंबरिंग है, सही नंबरिंग हमने कर दिया. फिर हम देखेंगे कि ये सब्स्टिट्यूएंट में कितने कार्बन है, ये सब्स्टिट्यूएंट में कितने कार्बन है, सिर्फ एक ही कार्बन है ना. ये सब्स्टिट्यूएंट में, यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूएंट है, क्योंकि ये कार्बन चेन के बाहर है तो ये सब्स्टिट्यूएंट हुआ ना, तो ये सब्स्टिट्यूएंट में कितने कार्बन है, एक. आणि आपण एक कार्बन साठी काय लिहायचं, मिथ. सो हे कार्बन कुठली पोझिशनला आहात, सेकंड, तो आपण काय लिहायचं, हे सबस्टिट्यूएंटचं नाव 2 डॅश, आणि एक कार्बन साठी आपण काय लिखतात, मिथ. सो मिथ, आणि नंतर आपण काय ऍड करायचं, YL. सबस्टिट्यूएंट साठी काय ऍड करायचं, YL. सो यहाँ पे अपना सबस्टिट्यूएंट का नाम बन गया. ये जो स्ट्रक्चर है उसमें एक सब्स्टिट्यूएंट है ना, एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, और उसमें कितने कार्बन है, एक ही कार्बन है, और वो कौन से पोजीशन पे है, 2. तो पहले हम पोजीशन लिखेंगे सब्स्टिट्यूएंट का, जो भी पोजीशन है वो लिखेंगे, फिर हम डैश डालेंगे, डैश के बाद ये सब्स्टिट्यूएंट में कितने कार्बन है, एक, एक के लिए हम क्या लिखते हैं, मिथ, और फिर उसके पीछे क्या लगाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट के पीछे क्या लगाते हैं, YL. सो ये सब्स्टिट्यूएंट में एक कार्बन है तो हम क्या लिखेंगे, मिथ, और फिर पीछे क्या लगाएंगे, YL. जरी 2 कार्बन असणार तरी आपण काय लिहायचं, इथ. जर आपल्याला सबस्टिट्यूएंट मध्ये 2 कार्बन असेल तर आपण त्यासाठी काय लिहायचं, इथ, आणि नंतर काय ऐड करायचं, YL. सब्स्टिट्यूएंट के नाम के पीछे हम क्या लगाते हैं, YL लगाते हैं. सो सब्स्टिट्यूएंट का नाम कैसे लिखेंगे, पहले उसका पोजीशन, फिर एक डैश लगाएंगे, इसको हम हाइफन बोलते हैं, तो डैश लगाएंगे, फिर अगर एक कार्बन रहा तो उसके लिए मिथ लिखेंगे, और फिर पीछे क्या ऐड कर देंगे, YL. सो ये ऐसे हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे. सो हमें मालूम पड़ गया कि ये जो हमें स्ट्रक्चर दिया गया है उसमें एक लॉन्गेस्ट चेन है और उसमें एक सब्स्टिट्यूएंट है, तो उसका नाम क्या है, मीथाइल, और वो कौन से पोजीशन पे, सेकंड. लास्ट रूल, ये लास्ट रूल नहीं आए, ये लास्ट रूल नहीं आए, बट ये जो हम नाम बना रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स, है ना, उसके लिए हम लास्ट बोल सकते हैं. ठीक है. ऐसे ये लास्ट रूल नहीं है, लेकिन जो हम हाइड्रोकार्बन्स का नामकरण कर रहे हैं ना, तो हाइड्रोकार्बन्स के लिए वी कैन टेक दिस एज द लास्ट रूल. हम इसको लास्ट रूल बोल सकते हैं सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स के नेमिंग के लिए. बाकी और भी अलग अलग रूल्स है, बट आज हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स का नामकरण कर रहे हैं. सो लास्ट रूल में हम क्या लिखते हैं, हम फाइनल नेम ऑफ द कंपाउंड, हम क्या करते, कंपाउंड का नाम लिखते. अब तक हमने रूल नंबर 3 में तो सब्स्टिट्यूएंट का ही नाम लिखा था, अभी हमें क्या करना है, पूरे कंपाउंड का क्या करना है, नाम लिखना है. सो लास्ट रूल इज द फाइनल नेम ऑफ द कंपाउंड, जो भी हमारा कंपाउंड है उसका फाइनल नाम लिखना है. अभी कंपाउंड के नाम के लिए अगर हाइड्रोकार्बन है, अपना कंपाउंड क्या है, हाइड्रोकार्बन, यहाँ पे हम किसका नामकरण कर रहे हैं, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, जो कि क्या है, हाइड्रोकार्बन्स, है ना. हम यहाँ पे हाइड्रोकार्बन्स का नामकरण कर रहे हैं. सो हाइड्रोकार्बन्स का नाम का एक फॉर्मेट होता है ना. जैसे आपल्या नावाचा फॉर्मेट काय आहे, आपल्या नाव, नंतर वडिलाचं नाव, आणि नंतर आडनाव, है ना. नेम लिखते हैं, फिर फादर नेम, और फिर सरनेम, है ना. तो ये फॉर्मेट में हम लिखते हैं नाम, है ना. तो वैसे ही हाइड्रोकार्बन्स का भी नाम
का एक फॉर्मेट होता है, उसको एक ढंग से हम लिखते हैं। जैसे अपना नाम हम लिखते हैं फर्स्ट नेम, फादर्स नेम और फिर लास्ट में सर नेम, है ना, ये फॉर्मेट में हम लिखते हैं। सो ये हाइड्रोकार्बन्स का भी एक फॉर्मेट होता है। वो फॉर्मेट क्या है? प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड, ये फॉर्मेट आहे, रूट वर्ड आणि नंतर प्राइमरी सफिक्स। इसके बाद सेकेंडरी सफिक्स भी होता है, बट हाइड्रोकार्बन के लिए सेकेंडरी सफिक्स का अभी कोई जरूरत नहीं है। फॉर हाइड्रोकार्बन के लिए हम नाम कहां तक आता है? यहां तक। फॉर हाइड्रोकार्बन फॉर्मेट क्या होगा? प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड प्लस प्राइमरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स जो होता है यहाँ पे, सेकेंडरी सफिक्स करके भी होता है, वो हम फंक्शनल ग्रुप को दिखाने के लिए लिखते हैं। ठीक है। सो हाइड्रोकार्बन में सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं। सो हाइड्रोकार्बन का नाम यहां तक ही आता है, प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड प्लस प्राइमरी सफिक्स। ठीक है। तो हम अभी जो भी हाइड्रोकार्बन है उसका हम नाम देखते हैं। ठीक है। तो देखो, अभी हमने क्या किया था, थर्ड स्टेप तक हमने क्या किया था, हमने सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख दिया था। ठीक है। तो जो भी सब्स्टिट्यूएंट है ना, जो भी सब्स्टिट्यूएंट है उसको हम कहां पे लिखते? प्रीफिक्स के अंदर। जो भी तुम्हारा सब्स्टिट्यूएंट है उसको हम कहां पे लिखेंगे? प्रीफिक्स के अंदर। ठीक है। फिर रूट वर्ड में, रूट वर्ड क्या बताता है कि अपना जो पेरेंट चेन है उसमें कितने कार्बन है। रूट वर्ड जो है वो क्या होता है, वो क्या बताता है? नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन। हे सेमच जाय, जर एक कार्बन असतात त्यासाठी आपण काय रूट वर्ड लिहिणार? मिथ. दोन कार्बन असणार त्यासाठी आपण रूट वर्ड काय लिहिणार? इथ. कारण की हे फिक्स आहे. जर एक कार्बन असतात तर तो दाखवण्यासाठी आपण काय लिहितात? मिथ. दो कार्बन असणार तर त्यासाठी आपण काय लिहिणार? इथ. समजलं? सबस्टिट्यूट मधून दोन कार्बन असतात तर आपण इथ आणि नंतर वायल ऍड करतात. पण ये इथ काय दाखवतात कि सब्सटेंस मध्ये या सब्स्टिट्यूएंट मध्ये कितनी कार्बन आए? दो, है ना। तो वैसे ही यहाँ पे रूट वर्ड हमें क्या दिखाता है? नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन। सब्स्टिट्यूएंट में इतने कार्बन है वो हमने लिख दिया, अभी पेरेंट चेन में कितने कार्बन है वो हम कैसे बताएंगे? रूट वर्ड से। ठीक है। और प्राइमरी सफिक्स में हम ये दिखाते हैं कि जो कार्बन, जो पेरेंट चेन में जो कार्बन है वो एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए। अगर जितने भी कार्बन है पेरेंट चेन में वो सब एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए, तो उसके लिए हम प्राइमरी सफिक्स क्या लगाएंगे? ANE। अगर एक भी कार्बन दूसरे कार्बन के साथ डबल, है ना, डबल बॉन्डेड होगा, डबल बॉन्ड होगा, तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं? इन। और अगर कार्बन कार्बन के बीच में, पूरे चेन में एटलीस्ट दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो हम प्राइमरी सफिक्स क्या लगाएंगे? YNE। रूट वर्ड ये हम किसके लिए लिखते हैं? टू शो नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन। पेरेंट चेन मधून किती कार्बन आहे तो दाखवण्यासाठी आपण काय लिहितात? रूट वर्ड. आणि नंतर रूट वर्ड नंतर आपण काय लिहितो? प्रायमरी सफिक्स. तो काय दाखवत प्रायमरी सफिक्स? की तुमच्या मेन चेन मध्ये, पेरेंट चेन मध्ये जो कार्बन आहे तो कसे बॉन्डेड आहे, कार्बन के बीच में कैसा बॉन्डिंग है? सिंगल बॉन्ड है, सब कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो हम क्या लिखते हैं? AN। एटलीस्ट दो कार्बन, पूरे चेन में एटलीस्ट ऐसे दो कार्बन है जिनके बीच में क्या है? डबल बॉन्ड, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे? प्राइमरी सफिक्स, वो दिखाने के लिए ENE। और अगर ट्रिपल बॉन्डेड होंगे तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे? YNE। ठीक है। सो ये अपना हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेट है, प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड प्लस प्राइमरी सफिक्स। प्रीफिक्स में हम क्या दिखाएंगे? सब्स्टिट्यूएंट। रूट वर्ड में हम क्या दिखाएंगे? नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन। आणि प्रायमरी सफिक्सला आपण एन, इन किंवा आइन लिहायचं। आता एक एग्जांपल मी तुम्हाला दाखवते। सिंपल कंपाऊंड, हे कंपाऊंड आहे, बराबर। या कंपाऊंड मध्ये दोन टर्मिनल कार्बन आहे। सो दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन, यही आपकी लॉन्गेस्ट चेन है। अब यहां पे कहीं से भी नंबरिंग करो, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट तो है ही नहीं, है ना, सब्स्टिट्यूएंट तो है नहीं,
तो चाहे ये बाजू से नंबरिंग करो या ए एंड से नंबरिंग करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो ये एंड से करोगे तो 1 2 3 4 5. तो आपण नंबरिंग केलं. तिसरं रूल काय होतं, सबस्टिट्युएंटचं नाव लिहायचं. पण इथे काही सबस्टिट्युएंट नाही, तो स्टेप आपण स्किप करायचं. आणि फायनल स्टेप काय आहे हायड्रोकार्बनचं नाव ठेवण्यासाठी, वी हॅव टू राईट दी नेम अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मॅट. हे फॉर्मॅट पासून आपण काय लिहायचं, नाव, प्रिफिक्स प्लस रूट वर्ड आणि प्रायमरी सफिक्स. प्रिफिक्स कशासाठी आपण लिहायचं, सबस्टिट्युएंट दाखवण्यासाठी. पण इथे हे स्ट्रक्चर मध्ये काही सबस्टिट्युएंट नाही आहे, तो आपण प्रिफिक्स नाही लिहिणार, कारण ते सबस्टिट्युएंट दाखवतात आणि ह्या स्ट्रक्चर मध्ये एक पण सबस्टिट्युएंट नाही. सो प्रिफिक्स नाही लिहायचं. नंतर काय लिहायचं, रूट वर्ड. रूट वर्ड म्हणजे काय, नंबर ऑफ कार्बन इन पॅरेंट चेन. तो आपल्याला काय करायचं, या पॅरेंट चेन मध्ये किती कार्बन आहे, 5 कार्बन आहे. 5 कार्बन साठी आपण काय वर्ड यूज करतात, 5 कार्बन साठी आपण काय वर्ड यूज करणार, 5 कार्बन साठी पेंट. तो आपण काय लिहायचं, रूट वर्ड पेंट. फर्स्ट लेटर कॅपिटल देन पेंट. सो आपण काय लिहिलं, रूट वर्ड लिहिलं. 5 कार्बन साठी मेन चेन मध्ये, पॅरेंट चेन मध्ये किती कार्बन आहेत, 5. त्यासाठी आपण काय रूट वर्ड लिहिलं, पेंट. नंतर आपण काय दाखवणार, प्रायमरी सफिक्स. प्रायमरी सफिक्स म्हणजे काय, बॉन्डिंग कशी आहे कार्बन कार्बनची. सो या एक्झाम्पलात सर्व कार्बन काय आहे, सिंगल बॉन्डेड आहेत. आणि सिंगल बॉन्डेड साठी आपण प्रायमरी सफिक्स काय लिहिणार, ANE, एन. सो रूट वर्ड नंतर आपण काय लिहिणार, एन. एन कशाला लिहिले आपण, कारण की सगळं कार्बन कसलं बॉन्डेड आहे, सिंगल बॉन्डाने. सो या कंपाऊंडचं नाव आहे पेंटेन. समजलं. आणखी एक उदाहरण आपण पाहतो. फर्स्ट रूल काय आहेत आपल्याकडे, लॉंगेस्ट चेन बनवण्याचं. आणि त्या लॉंगेस्ट चेनला आपण काय म्हणायचं, पॅरेंट चेन. या एक्झाम्पलात 3 टर्मिनल कार्बन आहे. या 2 कार्बनला जोडलं तर 4 ची चेन मिळणार. या कार्बन आणि या कार्बनला जोडले तर 1 2 3 4 5 कार्बनची चेन मिळणार. आणि या टर्मिनल आणि या टर्मिनलला जोडले तर आपल्याला 6 ची चेन मिळणार. तर हीच लॉंगेस्ट चेन आहे आपल्याकडे, कारण की हा टर्मिनल आणि हा टर्मिनलला जोडला तर 6 ची चेन मिळले. तोच लॉंगेस्ट चेन आहे आणि तीच पॅरेंट चेन बनणार. आता आपल्याला काय करायचं, नंबरिंग करायचं. आपण या एंड पासून नंबरिंग करू शकतात किंवा या एंड पासून. या एंड पासून केलं तर नंबरिंग कसं होईल, 1 2 3 4 5 आणि 6. सबस्टिट्युएंट कुठे आहे, थर्ड कार्बनला. आणि जर हे एंड पासून आपण नंबरिंग केलं तर 1 2 3 4 5 6. जर हे एंड पासून नंबरिंग केलं तर सबस्टिट्युएंट कुठे आहे, फोर्थ कार्बनला, फोर्थ पोझिशनला. सो आपण काय पाहायचं, मिनिमम नंबरिंग. सबस्टिट्युएंटला काय असणार, मिनिमम नंबरिंग. सो अगर ये एंड से नंबरिंग किया तो ये सबस्टिट्यूट का पोजीशन क्या आता है, थर्ड पोजीशन पे आता है. और यहां से किया तो 4, तो मिनिमम क्या है, थर्ड. सो ये नंबरिंग गलत हो जाएगा. अपन को नंबरिंग कहां से करना है, यहां से. ठीक है. नंबरिंग करने के बाद हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं ना, थर्ड स्टेप, नेमिंग द सब्स्टिट्यूएंट. सो सब्स्टिट्यूएंट के लिए पहले हम क्या लिखते हैं, उसका पोजीशन. तो ये जो सब्स्टिट्यूएंट है वो कौन से पोजीशन पे, 3. सो काय लिहायचं, 3 आणि डॅश, नंतर डॅश. आणि हा सबस्टिट्युएंटला किती कार्बन आहे, एक कार्बन साठी आपण काय लिहायचं, मिथ. आणि नंतर सबस्टिट्युएंट आहे तो दाखवण्यासाठी नंतर आपण काय लिहायचं, YL. सो या स्ट्रक्चर थर्ड पोजीशन पे क्या है, एक मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है. ठीक है. अब दूसरा क्या है, चौथा रूल क्या है, नेमिंग दी फाइनल कंपाउंड, है ना, फाइनल नाम लिखना है. और हमें क्या फॉलो करना है, वो जो फॉर्मेट दिया हुआ है आईयूपीएसी वाले ने, वो फॉर्मेट से लिखना है. तो पहला क्या है, प्रीफिक्स. प्रीफिक्स में हम क्या दिखाते हैं, सब्स्टिट्यूएंट, है ना. प्रीफिक्स हम क्यों लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट को दिखाने के लिए. सो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है ना, यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट है थर्ड पोजीशन पे. तो प्रीफिक्स में पहला हम क्या लिखेंगे, 3 मिथाइल का
क्योंकि यहाँ पे एक सबस्टिट्यूएंट आहे, उसका नाम क्या आहे? 3 मिथाइल, जो मैंने लिख दिया 3 मिथाइल. नंतर काय लिहायचं? रूट वर्ड. रूट म्हणजे किती कार्बन आहे पॅरेंट चेनला. तो पॅरेंट चेनला 6 कार्बन आहेत. 6 कार्बनसाठी आपण काय लिहायचं? हेक्स. 6 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं? हेक्स. और यहाँ पे हम देखेंगे की सारे कार्बन एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए? सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए. तो त्यासाठी आपण काय लिहायचं? एन. फर्स्ट लेटर कॅपिटल लिहायचं. सो या कंपाऊंडचं नाव काय आहे? 3 मिथाइल हेक्झेन. तो असं आपण काय करायचं? हायड्रोकार्बनला नाव द्यायचं. थँक यू एव्हरीवन.